दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल पर। आज की हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, यानी कि आयु पर आधारित समस्याएं। तो इसके क्वेश्चंस ना हमारे पास में मिल जाते हैं हमेशा। तो इनके क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस ना हमारे आ सकते हैं, या किस तरीके के क्वेश्चंस ना हमारे पहले आए हुए हैं। ये चीज़ें हम ना देखने वाले हैं। तो आपको ना ये क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल लास्ट तक इसको देखना है। ओके, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ना बता दूं कि जो हमारा डेली का वीडियो शेड्यूल है ना बेटा, हमारे डेली मंडे टू फ्राइडे वीडियोस आती हैं। सबसे पहले क्लास हमारी सुबह 7 बजे आती है मैथ की, उसके बाद में ना शाम को 4 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास आती है, और उसके बाद लास्ट में शाम को 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास आती है। तो ये हमारा डेली शेड्यूल है। तो जिन बच्चों ने भी ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ, वो सब बच्चे हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको ना डेली जो ये टाइम से वीडियोज आते हैं इनके ना आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपके पास में जो क्वेश्चन आया है, वो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास में कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु। ठीक है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का आना अनुपात इसमें कुछ दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है? 17:7 है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले ना हम फादर की एज मान लेते हैं। तो फादर एज कितनी होगी? मान लो हमारे पास में 17x और सन की एज कितनी होगी भाई? हमारे पास में 7x। अब कह रहा है 6 वर्ष पहले, यानी कि 6 साल पहले। तो अगर मैं 6 वर्ष पहले की एज निकालूं, है ना, 6 साल पहले, तो फादर की एज कितनी हो गई भाई? 17x-6 हो जाएगी। और सन की एज, जो बच्चे की एज है पुत्र की, वो कितनी हो जाएगी? 7x-6 हो जाएगी, है ना। अब उनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:1 का अनुपात दिया हुआ है पिता और पुत्र की एज में। तो यानी कि अब मैं क्या करूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 17x-6 डिवाइड बाई 7x-6 टू कितना दिया हुआ है? 3/1 का दिया हुआ है अनुपात। ठीक है, तो अब इसको ना हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे हम इसको? तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास में ना 17x-6 7x-6। तो ये हो गया मेरा 17x-6 माइनस इजिकल टू 21-18। ठीक है, अब ना x को एक तरफ ले आओ, बिना x को एक तरफ कर देंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 21x-17x इजिकल टू -6 प्लस का 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 4x इजिकल टू कितना आ गया? 12। तो x इजिकल टू कितना आ गया मेरे पास में? 3 आ गया। अब मुझे देखो यहाँ पे किसकी उम्र निकालनी है? पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी। तो पुत्र की कितनी है? 7x है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? अब ये 7x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 7 × 3, यानी कितना आ गया मेरे पास में? पुत्र की आयु 21 साल आ गई। आगे ना सबकी समझ में कैसे करने हैं हमें वाले क्वेश्चन। अब उसके बाद में ना ये देखो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ना 5:2 हो जाता है। तो वर्तमान में ना व्यक्ति की आयु कितनी है? तो हम ना सबसे पहले मान लेंगे कि जो पुत्र की आयु है वो कितनी है? x है। तो जो उसके फादर की एज हो जाएगी ना, वो कितना बेटा? 3 गुना। तो वो कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। ठीक है, अब कितने? 6 वर्ष बाद। तो 6 ईयर्स के बाद में ना कितनी हो जाएगी?
सन की पुत्र की हो जाएगी बेटा x+6 और आपके फादर की कितनी हो जाएगी 3x+6। अब उनका अनुपात कितना दिया है 5:2 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ना फिर 3x+6/x+6 कितना दिया हुआ है 5/2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो गया 3x+6 इज इक्वल टू 5x+6 है ना। तो ये कितना हो गया 6x प्लस में 12 इज इक्वल टू 5x+30। ठीक है, अब इनको ना वो कर लो एक तरफ x वाले एक तरफ 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 30 माइनस 12। तो अब यहाँ पे कितना हो गया x इज इक्वल टू कितना गया मेरे पास में 18। और देखो यहाँ पे ना पुत्र की आयु कितनी है मेरी x है, तो मेरे पास में पुत्र की आयु निकल गई। ठीक, अब मुझसे ना किसकी आयु मांगी है यहाँ पे वर्तमान में व्यक्ति की आयु मांगी है कि फादर की एज मांगी है, तो वो कितनी है 3x। तो 3x कितना हो गया 3 × 18। तो कितना आ गई व्यक्ति की एज कितनी आ गई 54 ईयर। ठीक है ना, कितनी हो गई 54 ईयर हो गई व्यक्ति की एज। आया समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट में दिया हुआ है कि इसने बोला है कि अगर ना एक व्यक्ति अपने पुत्र से दुगनी आयु का है, तो यानी कि ना पुत्र की उम्र कितनी हो गई x हो गई और उसके फादर की एज कितनी हो गई वो कितना है दुगना है 2x हो गई। ठीक, अब करा 18 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले की बात करूं तो बेटा पुत्र की कितने की x-18। ठीक है ना, और फादर की कितनी होनी चाहिए 1 मिनट 18 वर्ष पहले वो अपने पुत्र से 3 गुना था। अच्छा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक है ना इसको ऐसा ना करके यहाँ पे 3 गुना बोला हुआ है ना, तो हम ना 3 गुना वाला ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। ये तो हो गई प्रेजेंट में। ठीक, तो अब 3 गुना है उसकी उम्र की एज से, तो पहले ना हम ऐसे करेंगे बिल्कुल सही करा था मैं। तो सन की एज होगी बेटा x-18 है ना, और फादर की एज होगी 2x-18। अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो वो कितना कह रहे हैं 3 गुना है ना अपने पुत्र की एज का। तो बेटा अगर मैं पुत्र की एज को 3 गुना कर दूं तो वो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी यहाँ पर। बस अब इसी के अनुसार ना इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 3x माइनस ना, और ये आपके 18 3 से कितना हो गया 54 हो गए। ये आपके हो गया 2x-18। अब x की वैल्यू को इधर ले आऊँ मैं ना 3x माइनस 2x इज इक्वल टू -18 प्लस करना 54। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में x इज इक्वल टू आ गया 36। तो ये मुझे किसकी उम्र मिल गई पुत्र की आयु मिल गई। और ये पूछ रहा है ना व्यक्ति की आयु पूछा है वर्तमान में, तो कितनी है उसकी 2x है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो कितने निकल गए यहाँ पर 72 ईयर निकल गई। ओके, तो ये मेरे पास है पता चल गई, पुत्र की आयु भी पता चल गई और ना उसके पिता पुत्र दोनों की आयु में यहाँ पता चल गई कि इन दोनों की ना उम्र कितनी है। अब देखते हैं हमारे पास में अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेरे पास में ना 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी नाम के ना 3 व्यक्ति हैं, उनकी जो आयु का योग है वो कितना है 93 है। कितना है 93 है। और 10 वर्ष पहले ना उनकी आयु का अनुपात कितना था इतना था 10 वर्ष पहले। तो सबसे पहले ना हम 10 वर्ष पहले की बात करेंगे। तो 10 वर्ष पहले मैं अगर देखूं तो ना ए की उम्र कितनी थी बेटा 2x थी, बी की कितनी थी 3x थी, और सी की कितनी थी मेरी
4x। तो ये तो थी 10 साल पहले। अगर अब मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो कितनी हो गई, एक ही होगी 2x+10, है ना भाई। 10 साल पहले कितनी ना, तो 10 साल और जोड़ दूंगा तो अब की एज निकल गई। तो ये हो गए 3x+10 और सी की होगी मेरी 4x+10। ये इनकी ना प्रेजेंट आयु हो गई। अब कह रहा है इनका आयु का योग कितना है, 93 है। तो बस हम ये कर लेंगे, यानी कि a+b+c कितना दे रखा है, 93 दे रखा है। तो 2x+10, 3x+10 और आपका 4x+10 इज इक्वल टू कितना है, 93। तो 10 20 30 तो ये हो गए, है ना, 4 5 6 7 और 8 9। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, 9x+30। तो 9x इक्वल टू कितना हो गया, 93 - 30। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, 9x इज इक्वल टू मेरे पास में कितना निकल गया, अब ये आपका 63 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 63/9, यानी कि कितना आ गया, 7। तो x की वैल्यू मेरे पास में 7 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, a की वर्तमान आयु निकालनी है। तो a कितना मेरे पास में 2x है। तो अब निकाल लेंगे हम a की आयु के लिए ना, a कितना है मेरे पास में 2x, यानी कि 2 × 7, यानी कि कितना हो गया बेटा वो मेरे पास में। और वर्तमान में निकालने के लिए तो ना 10 साल और जोड़ेंगे इसमें, है ना, 10 साल और जोड़ेंगे तो कितना गया, 14+10, यानी कितना हो गया आपका 24 ईयर, यानी कि 24 साल का हो गया वो। जो ए है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 24 साल की। अब देखो इसमें ना एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कह रहा है 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि जो राम और श्याम की आयु का अनुपात था कितना था, 13:9 का अनुपात था। 8 वर्ष बाद ना उनकी आयु का अनुपात, अब उसे 8 वर्ष बोल रहा है, कब से बोल रहा है, अब उसे। ठीक है ना, यानी कि पहले कितना था, 13/19 था। 8 साल पहले, 4 साल पहले कितना, 4 साल पहले कितना था, 13:9 का अनुपात था। और अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा अनुपात। तो हम ना सबसे पहले क्या करेंगे ना, उनकी प्रेजेंट वो निकाल लेंगे, उस समय की एज पता करेंगे 4 वर्ष पहले की। तो 4 वर्ष पहले ना राम की एज कितनी थी, 13 थी। और आपके श्याम की एज कितनी थी, 9x थी। ठीक, और अब कितनी हो गई बेटा, अगर मैं ना प्रेजेंट देखो तो प्रेजेंट में उनकी एज कितनी हो गई, राम की हो गई है 13 प्लस में 13x+4, और श्याम के कितनी हो गई है 9x+4। ओके, अब 8 साल बाद, है ना, 8 साल बाद में तो कितनी हो जाएगी, ग्राम की हो जाएगी 13x+4+8, भाई 8 साल और जोड़ दिए उससे। और आपके शाम की कितनी हो जाएगी, शाम की हो जाएगी 9x+4+8। तो ये हो गई 8 साल बाद की उम्र। अब 8 साल बाद की उम्र का रेशो कितना रखा है, 4/3 का राम और श्याम की का। बस इनसे ना अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि 13x+ ये 8 और 4 कितने हो गए मेरे, 12, है ना। 9x+12 कितना हो गया आपका, 4/3 का। अब इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये कितना हो गया, 3 × 13x+12 इज इक्वल टू 4, 9x+12। ओके, अब इनका ये मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, ये मेरा हो गया 13 3 39x+ आपका ये हो गया 36 4 9 आपका 36x+12 48, है ना।
अब ये x की वैल्यू इस तरफ ले लेंगे, 39x माइनस 36x इज इक्वल टू 48 माइनस 36। तो ये कितना बचा आपका 3x इज इक्वल टू 12। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 4। अब मुझे निकालना क्या है, देखो इसमें इसमें क्या है, वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालना है, मैंने कि उनके ना प्रेजेंट एज जो है ना उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले ना मुझे इनकी सबकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इनकी परसेंट एज निकालूँ तो सबसे पहले राम की एज कितनी है बेटा, राम की एज है हमारी 3x+4, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 3 × 4 + 4, तो कितना हो गया, राम की एज कितनी हो गई 56 ईयर, है ना। शाम की कितनी है हमारे पास में 13x है ना, 9x+4, तो ये कितना हो गया 9x की x की लग दूंगा 9 × 4 प्लस में 4, तो ये कितना हो गया मेरे पास में 40 ईयर। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 56 माइनस 40, यानी कि कितना आ गया मेरे पास में ये 16 साल का इनका डिफरेंस आ गया, है ना। तो ये ना मेरे क्या हो गया, मैंने आपको यहाँ क्वेश्चंस करवा दिए हैं कुछ सारे तरीके के कि भाई इन तरीके के ना हमारे इन उम्र वालों में जो हमारे क्वेश्चन है ना वो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आयु के आधारित समस्या है ना, जितने आयु के आधारित जितने क्वेश्चन है ना उनके सबके मैंने आपके तरीके बता दिए कि इस तरीके के ना आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चंस ना आपको अपने करने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी किसी भी चीज़ में तो आप वो क्वेश्चन ना मुझे व्हाट्सएप से उससे इससे पूछ सकते हो, टेलीग्राम वाले उसमें आप, या फिर आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन से ना मुझे पूछ सकते हो। तो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू या नई वीडियो के थ्रू आपको सारी चीज़ समझा दूंगा मैं। और मैंने ना इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अपनी टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से ना टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो सब नोट्स वगैरह के लिए, सब चीज़ के लिए, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ना वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो और तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलो। और जिन बच्चों ने भी चैनल को लाइक नहीं किया है अभी भी वो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के साथ में। ओके, तो मिलते हैं शाम को 4 बजे हम जीके की क्लास में आज। ओके बच्चों, बाय।